So, constructions chapter number 11। तो सबसे पहली बात ये कि हमारे चैप्टर में है क्या क्या। पहला टॉपिक, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट दो तरीके से डिवाइड हो सकती है। हमने सेक्शन फार्मूला करा है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। फिलहाल कंस्ट्रक्शंस में इंटरनली वाला टॉपिक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। सो ये है कोर्स में, ये नहीं, और ये है। ये वाला टॉपिक आपके कोर्स से डिलीट हो गया फिलहाल इस साल के लिए। यहाँ तक क्लियर। सो हम, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट, और उसके बाद टेंजेंट्स बनाना देखेंगे कैसे बनाते हैं। सो एक लाइन है और लाइन को डिवाइड करना है, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 11.1 का। 11.1 वैसे तो नहीं है, बट उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड है। डिवाइड लाइन सेगमेंट of length 7.6 centimeter in the ratio 5:8। हमें एक लाइन सेगमेंट को जो कि 7.6 सेंटीमीटर्स की है उसको 5:8 की रेशो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है? सबसे पहला टास्क कि भाई लाइन डिवाइड करनी है तो सबसे पहले तो लाइन होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बनाई एक लाइन। ए, अच्छा वीडियो थोड़ी सी हैंग हो रही है, 2 मिनट रुको, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये हैंग होना थोड़ा बंद हो जाएगा। सो वी हैव टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 इन रेशियो 5:8। तो ध्रुव एक बार रिफ्रेश कर लो, मैं 2 मिनट्स वेट कर रहा हूँ आपका। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, स्टेप्स नीचे लिख लेंगे। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट ए मैंने एक लाइन बनाई, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द लाइन ए बी। कोई भी एक रैंडम एंगल, कोई भी मतलब 90 से छोटा, और मतलब 90 डिग्री राइट एंगल से छोटा एंड 0 डिग्री के पास, इन दोनों के बीच का एक ऐसे ही रैंडम लाइन बना ली। अब मुझे रेशो कितनी बनानी है? 5:8। 5:8 का मतलब इस लाइन को मैंने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? टोटल मैंने इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करा। 13 पार्ट्स में से 5 यहाँ पर
8 यहाँ, तभी ये 5:8 की रेशो बनेगी। तो टोटल मुझे इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 13 पार्ट्स निकालें कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, रैंडमली हमने कंपास पे 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, मतलब कि ओपन करा, एंड सेम सेम लेंथ के मार्क लगाने स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि 13 मार्क्स हैं, 10 11 12 13, ये लाइन तो काफ़ी लंबी है एंड मैंने 13 मार्क्स लगा दी। लेट इट बी P1 P2 P3 P4। इन सब में हमारे लिए काम का कौन सा है, एक तो है P5 और एक लास्ट वाला P13। काउंट करके देख लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13। एक ये 13 वाला और एक 5 वाला। क्लियर। अब सबसे पहले मैं इस P13 को अपने B पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कर दिया ज्वाइन। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी इस AB वाली लाइन को एक और रैंडम लाइन इसके इक्वल बना दिया, मतलब इक्वल क्या, इसकी तरह बना दिया, और इस लाइन को 13 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो रेशो ये लाइन बनाएगी वही रेशो ये लाइन बनाएगी। अब मुझे एक सिमिलर एंगल बनाना है फ्रॉम पॉइंट नंबर 5। अब इस वाली लाइन में देखो, ये वाला पार्ट कितना है, दिस पार्ट इज 5, क्योंकि 5 पॉइंट्स है, और ये पार्ट कितना है, ये हो गए रिमेनिंग 8 पार्ट्स, 5:8 की रेशो। अब मुझे यहाँ से एक सेम एंगल बनाना है, इस मतलब कि इस लाइन से पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर कंपास रखा P13 पर, एक आर्क बनाया, ठीक है, सेम रेडियस लेके ही P5 पे पॉइंट रखा, एक आर्क बनाया। अब इधर कंपास रखा, लेट इट बी, क्या नाम दें इसको, E और F, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया G। ठीक, E पर कंपास रखा और F पर कंपास रखा, इन दोनों को मेजर करा, इन दोनों को मेजर करा, और मैंने एक आर्क ऐसे करके लगा दिया। यहाँ पर कंपास रखा G पॉइंट पर और एक मार्क लगा दिया, और उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, रीजन बीइंग एंगल्स आर सेम। अगर एंगल सेम है, ये दोनों एंगल्स कौन से तरीके के एंगल्स बना रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी ये दोनों पैरेलल हुए। अब यहाँ रेशो 5:8 की थी, तो यहाँ पर भी रेशो 5:8 की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। समझ नहीं आया? ध्रुव देखो, एक बार मैं स्टेप्स भी लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ड्रॉ ए बी, जो भी लेंथ गिवन है वो। आफ्टर दैट कैन यूज ज्योमेट्री बॉक्स। ध्रुव फिलहाल मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, कंपास नहीं है एक्चुअली, बाकी तो मैं पेन से बना देता, कंपास नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंपास ले आऊँगा, क्योंकि सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं। सो फिलहाल के लिए एक और फिगर आपको बना के दिखा दूंगा पेन से, नेक्स्ट क्लास में मैं कंपास ले आऊँगा। पहले मैंने ए बी बनाई, फिर मैंने फ्रॉम ए
draw below a line making an acute angle with AB। मतलब कि कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं बनाना, बस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए ऐसा। उसके बाद और ये जो मैंने एक लाइन बनाई इसको मैंने नाम दिया L1, मतलब ये वाली लाइन, ये जो लाइन चल रही है L1। उसके बाद टेक एनी रेडियस, मार्क P1, P2 etc on L1 starting from A and divide the line 1 in 8 plus 5 13 पॉइंट्स। मतलब कि क्योंकि मुझे 8:5 की रेशियो बनानी थी तो मैंने 13 पॉइंट्स लिया। आपको जो रेशियो दी हो आप उसके हिसाब से पॉइंट्स बना लेना। आफ्टर दैट फ्रॉम नहीं जॉइन P13 टू B। P13 वाले पॉइंट को मैंने B से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू P13B फ्रॉम P5 टू AB। मतलब कि हमने P13B जो ये वाली लाइन थी, जो हमारी ये वाली लाइन थी, इसके पैरेलल एक लाइन बनाई P5 से, P5 से एक लाइन बनाई इसके पैरेलल कि वो AB पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब पैरेलल बनाते कैसे हैं उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक एनी रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क on P13 and P5। Measure EF on compass and mark an arc from G। Now construct a line from P5 passing through that arc। ठीक है, एक और लाइन का एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ इन सारे स्टेप्स का क्या मतलब है। थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटी फिगर बनेगी, थोड़ा इजी रहेगा समझने में। देखो divide a line segment length 8 centimeter in ratio 1:3। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला हमारा स्टेप ए बी बनाने का होगा।
हमने बनाई ए बी, 8 सेंटीमीटर की ए बी, और ये बनी हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स। आफ्टर दैट ए पॉइंट से मैंने एक एक्यूट एंगल पे, मतलब कि इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनाई, इसका नाम दिया L1। ओके, आफ्टर दैट मुझे रेशो बनानी है 1:3, मतलब कि टोटल कितने पॉइंट्स मार्क करूंगा मैं इस लाइन 1 पर, कितने पॉइंट्स मार्क करूंगा? जितने की रेशो बनानी है उतने। 1+3 इज इक्वल्स टू 4, 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे। सो यहाँ पर कंपास रखा ए पॉइंट पर और रेडियस 1 सेंटीमीटर लेके 1 2 3 4, P1 P2 P3 P4। नेक्स्ट स्टेप, हम P4 को B पॉइंट से कर देंगे ज्वाइन, हम P4 को B पॉइंट से कर देंगे ज्वाइन। अब मुझे रेशो क्या बनानी थी? 1:3 की, 1:3। ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, टोटल 4 में से 1 पार्ट और 3 पार्ट अलग अलग कर लिए। मतलब मुझे पॉइंट 1 पर काम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट 1 पर मुझे नेक्स्ट काम करना है, पॉइंट 1 पर। सो यहाँ जो एंगल बन रहा है उससे बनाना है से, ठीक। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? हम P4 पर अपना कंपास रखेंगे एंड एक आर्क बना देंगे, सेम रेडियस लेंगे एंड हम यहाँ पर भी एक आर्क रेडियस बना देंगे। उसके बाद इस पॉइंट को मैंने पीछे E और F का नाम दिया था और इस पॉइंट को मैंने G का नाम दिया था, E F एंड G। अब मैं कंपास ओपन करूंगा, E F को मेजर करूंगा कितना है। कंपास ओपन करा, एक पॉइंट रखा E पर और दूसरे पॉइंट से F का वो मेजर कर लिया, E और F का गैप देख लिया। सेम लेंथ जितनी बनी, सेम लेंथ हमारे पास जितनी बनी वो G पॉइंट पर रख के मैंने लगा दिया एक आर्क। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स बन गए। हम इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे जो इस AB को एट पॉइंट, क्या नाम दें इसको, C दे देते हैं, एट पॉइंट C इंटरसेक्ट करेगा। अब ये बन गई हमारी 1:3 की रेशो, 1:3। 1 पार्ट ये है और 3 पार्ट ये, ठीक है। समझ में आया लाइन को डिवाइड करना? जो भी रेशो गिवन है उसके टोटल पॉइंट्स बनाओ, वो सारे मार्क कर लो, लास्ट वाले पॉइंट से लाइन को ज्वाइन और सेम एंगल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट। और अगर अब बोला जाए कि ये कैसे सेम हुआ, तो देखो लाइंस आर पैरेलल, ये एक तरीके से आपकी बीपीटी थ्योरम बन जाती है। देखो लाइंस पैरेलल किस तरीके से हैं, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। एंगल्स तो इक्वल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाए, एंड कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये P1C और P4B पैरेलल है। अब बीपीटी थ्योरम बोलती है कि अगर एक ट्रायंगल में ऐसी दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनेट। मतलब कि अगर ये साइड 1:3 की रेशो में है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये साइड भी 1:3 की रेशो में होगी।
तो जस्टिफिकेशन अगर हमसे मांगी जाए तो जस्टिफिकेशन में हम बीपीटी थ्योरम का रेफरेंस देंगे। वैसे तो इस वाले क्वेश्चन पर आता नहीं है, जो ट्रायंगल वाला पार्ट कट गया हमारे कोर्स से उसमें आती है जस्टिफिकेशन, बट स्टिल समझाने के लिए बीपीटी थ्योरम। राइटिंग एक्सप्लेनेशन ध्रुव बुक के एग्जांपल से, उसमें आपको अच्छे से मिलेगा। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अगर आप बुकिश लैंग्वेज में लिखो इट्स बेटर। अपनी तरफ से टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, जो पीछे मैंने लिखा है वो लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिगर बनाने का तरीका ऐसे है, और जो स्टेप्स लिखने का तरीका है लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो हैं, रेफर बुक। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, वैसे एग्जाम्पल नंबर 11.1 है ये वाला जो अभी सामने दिख रहे हैं, बाकी तो ट्रायंगल्स के हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 11.1। बाकी सारे ट्रायंगल के हैं, और ट्रायंगल के बाद सीधा पे टीन स्टार्ट होगा। उसके बाद हम एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 2 पर जाएंगे। सो दूसरी चीज, एक्सरसाइज 11.1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1। Rest of the questions are deleted from course. And exercise number 11.2, ये हमारे पास टेंजेंट्स वाली एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक करके आना, एंड ये क्वेश्चन एक बार अपने आप कंस्ट्रक्शन करके देखना पेंसिल स्केल से, उसके बाद इस नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक, ठीक है, चलो बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं।